अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, बताइएगा कि आपके वालिद साहब की तबीयत जो है कुछ ख़राब थी, तो क्या हाल है अब उनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह एजाज चौधरी साहब भी हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, तबीयत उनकी 100% नहीं थी, मगर इसमें मसला सबसे ज़्यादा ये है कि जो हस्पताल इंतज़ामिया है उन्होंने अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर नहीं की। शेयर करना दूर की बात, बंदा ज़बानी कलामी बता देता है कि ये आपका ब्लड रिपोर्ट में ये है, ब्लड प्रेशर का मॉनिटर लगा रहा 48 आवर्स का, उसके रिजल्ट्स नहीं शेयर किए गए। सीटी एंजियोग्राफी हुई, उसकी आज तक हमें रिपोर्ट दिखाई क्या गई, सिर्फ उसको शेयर भी नहीं किए गए उसके फाइंडिंग्स एंड डिटेल्स। इसकी वजह क्या हो सकती है? हमें मालूम नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये बावर कराना कि सारी ताकत हमारे पास है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, मगर अब मेरे ख्याल में सब भूल रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है और सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में और अल्लाह के हाथ में है। तो हमें यही ईमान है, इसी ईमान से हम आज तक खड़े हैं। मगर मैं जो बात करना चाहती हूँ, आज हम यहाँ इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट आए। हमारे लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, ट्रायल कोर्ट्स में पेश होते हैं। क्यों करते हैं हम ये सब? क्योंकि हम अभी भी, हमें इस निज़ाम से उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? इसलिए नहीं कि हम किसी हकीकत से दूर दुनिया में रहते हैं। हम अभी भी यकीन रखते हैं कि हम यहाँ अव्वल तो दबाव डालने नहीं आते अदलिया पे, हम अदलिया को मजबूत करने आते हैं। हम अदलिया की हिम्मत और हौसला बनने आते हैं कि यही अदलिया कि जिसको हमने देखा है बंद अदालतों में इंसाफ का कत्ल करते हुए, यही अदलिया खुली अदालतों में इंसाफ को बहाल करेगी। हम उनके साथ खड़े होने आए हैं, उनसे यकजहती करने आए हैं कि आप हिम्मत करें। हमने हिम्मत की है 2 साल, हमने बर्बरियत का सामना किया है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे बेगुनाह लोगों को सज़ाएं सुनाई गई। साइफर केस में एक बंद अदालत में इंसाफ का कत्ल हुआ, वही केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो उसमें इंसाफ बहाल हुआ। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जजेस जो हैं उन्हें भी हिम्मत आएगी, वो इंसाफ के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ खड़े होंगे। एक और नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज तो जो भी होगा सो होगा। कल मेरे वालिद की तीसरी बार जो है इस महीने में, पिछले ईद से पहले जो तारीखें लगती रही हैं, बेल की समाअत। पहली समाअत पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें वक्त चाहिए है प्रिपेयर करने का। 2 साल से एक आदमी बेकसूर पाबंदे सलासिल है जिस जुर्म में, उसकी आज तक इन्होंने तैयारी नहीं की, उन्हें वक्त दिया गया। फिर दूसरी पेशी हुई, दूसरी पेशी पे रिकॉर्ड नहीं था। फिर तीसरी पेशी हुई, उसके ऊपर कोई और बहाना था। आज चौथी पेशी है, तो कल चौथी पेशी है। मुझे उम्मीद है कि जज साहब अब और मज़ीद किसी बहाने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मेरिट्स के ऊपर फैसला करेंगे। ये केसेस क्यों नहीं सुने जाते, इनमें ताख़ीर क्यों पैदा की जाती है? क्योंकि सब जानते हैं जिस दिन ये केसेस मेरिट्स पे सुने गए, जिस दिन इन केसेस पे पेशरफ्त हुई, तो बेल बिल्कुल मिलेगी। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सिस्टम बड़ा होता है या सिस्टम को चलाने वाले? देखिए, चलाने वाले तो तब्दील होते रहते हैं, सिस्टम जो है वो कहीं नहीं जाता। हम चाहते हैं ये सिस्टम जो है ये मजबूत हो। और कुछ उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे आज की हुकूमत भी कायम है, उम्मीद पे ये जो निज़ाम खड़ा है ये भी कायम है। क्यों, क्या उम्मीद है? उनकी उम्मीद है कि हम इनको और दबा दें, ये और बैठ जाएं। एक और उम्मीद है कि माशी जो है इस्तेहकाम आ जाए। एक उम्मीद ही है ना, क्योंकि अगर आप हकायक देखें, अगर आप बजट देखें जो प्रेजेंट किया गया, अगर आप पाकिस्तान की मुआशी जो कारकर्दगी रही है उसको देखें, तो उसको उम्मीद ही कहेंगे, क्योंकि जो हकायक है वो ये नहीं बताते कि इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं। इमरान खान की ज़मानत के लिए आप कितने पुरुमीद हैं? पीटीआई पूरी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बताइए। हमेशा उनकी ज़मानत के लिए पुरुमीद रहते हैं। हम दुआ गो हैं, हमें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है, और जब तक हमारा तवक्कुल है, अल्लाह पे यकीन है, तो हम पुरुमीद ही रहेंगे। मैडम, ये बताइएगा कि कुरैशी साहब ने ये गिला किया था कि कोई सीनियर लीडरशिप जो है उनसे मिलने नहीं जाती जेल में। ये बता दीजिएगा अब तक उनके साथ किन किन सीनियर लीडरशिप से मुलाकात हुई है? वो अक्सर कहते हैं कि हम बैठते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और मुफाहमत की तरफ जाते हैं। जी देखिए, जब से वो हस्पताल मुंतकिल हुए हैं तो बहुत लोगों ने, पूरी जमात ने, चाहे वो जनूब से हो, चाहे वो सेंट्रल पंजाब से हो, चाहे वो बाकी पंजाब की क़यादत हो, वर्कर्स हो, टिकट होल्डर्स हो, हमारे इलेक्टेड मेंबरान हो,
सब ने कोशिश की है उनसे मुलाकात करने की, यहाँ तक कि जो कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उन सब ने कोशिश की है, मगर इजाज़त किसी को नहीं मिलती है। अगर आप PIC आके देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस की प्रेजेंस है, तो कोशिश सब ने की है, कामयाब कोई नहीं हुआ। दूसरा ये कुरैशी साहब कहते हैं कि ये जो मेरे पे मुकदमात बनाए गए हैं, मैं तो लाहौर में उस वक्त मौजूद ही नहीं था, किस बुनियाद पे मेरे मुकदमात बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो वकला हैं उनका भी यही दावा है कि जो केसेस बनाए गए हैं वो किस बुनियाद पे बनाए गए हैं। एक जो पेशी बेल की हुई थी उसके अंदर एक ये बात भी, सैकड़ों केसेस नहीं बना सकते, एक जुर्म है, एक शहादत है, एक इल्ज़ाम है, और उसके ऊपर लातादाद केसेस बनाए गए हैं। तो उन्होंने उसको अलग अलग किया, बाइफरकेट किया, और उन्हें अलग अलग सुना जा रहा है, तो हक़ाइक़ तो वही हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा मुफाहमत की बात करते आ रहे हैं और उन्होंने इस तरह के कोई इक़दाम भी नहीं किए, तो कहीं ना कहीं जब आपकी उनके साथ मुलाकात होती है तो वो अक्सर बात, हमारी भी जब मुलाकात होती है, मुफाहमत की बात करते हैं, तो उनका पैगाम लीडरशिप तक नहीं पहुंच रहा, या वजह क्या है? नहीं, आई डोंट थिंक उनका पैगाम लीडरशिप पे नहीं, वो एक पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है, दीगर जितनी भी जमातें हैं, जितने भी ताकतवर हल्के हैं, सबके लिए ये पैगाम है कि अगर हमने इस मुल्क में एक तसलसल कायम करना है, किसी तरह के एक इस्तेहकाम लेके आना है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, तो वो मफाहमत से ही आएगा। सबको मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है। आज़म स्वाति साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो कुरैशी साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो दरख्वास्त है वो डिसमिस कर दी गई। क्या वजूहात क्या है? आप अदालत से पूछें कि उन्होंने किस बिना पर उस दरख्वास्त को जो है रिजेक्ट किया। आप अदालतों से हमें ये भी पूछना चाहिए है कि जब जो कोई कातिल होता है उसको भी पोस्ट अरेस्ट बेल मिल जाती है, तो 2 साल गुजरने के बावजूद आज तक शाह महमूद कुरैशी या दीगर जितने भी मुल्ज़िम हैं 9 मई के केसेस में, उन्हें आज तक बेल क्यों नहीं दी गई? अक्सर लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे, ना उनके खिलाफ कोई शहादतें हैं, ना कोई उनके खिलाफ सबूत है। हम तो अदालत में सुन चुके, जो 9 मई के मेरे ख्याल में 200 केसेस शायद होंगे पाकिस्तान में, 200 से ज़ायद, वो सब केसेस जो हैं, जो ईमा की बिना पर बनाए गए हैं, वो एक शहादत के ऊपर है, जो पुलिस वालों की है, जो कहते हैं कि हम ज़मान पाक में घुस गए, एक पर्दे के पीछे छुपा था और एक टेबल के नीचे छुपा था। ये शहादत है, ये और हमने वहाँ पर ये सुना कि वहाँ पर मंसूबा बंदी की गई। मज़ाइका खेज़ गुफ्तगू है ये, और उसकी बिना के ऊपर आपने 9 मई के 200 से ज़ायद केसेस बनाए हज़ारों लोगों के ऊपर। अच्छा मैडम, क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं? कत्ल क्या, मेरे ख्याल में जस्टिस इज बीइंग मॉक्ड इन दिस कंट्री थ्रू दिस केसेस। अच्छा, ज़ैन कुरैशी अब मंजर आम पर नहीं है, ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसे क्या मामला थे, क्या वाकई इनके ऊपर प्रेशर था उस दौरान? पता नहीं, आप लोग पिछले 1 साल जो है आंखें बंद करके बैठे रहे पाकिस्तान में, ऐसा क्या हुआ? पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किया गया, पार्लियामेंट के बाहर से उठाया गया, मुल्तान में 24 को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, कहीं लेके जाया गया। तो मेरे ख्याल में अक्लमंदी तो इसी में होती है कि एक बंदा अपने आप को महफूज कर ले और उसके लिए जो उसको बेहतर लगेगा वो इक़दाम लेगा। आप लोगों को सवाल ये पूछना चाहिए है कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उन्हें क्यों मजबूर होकर रूपोशी इख्तियार करनी पड़ती है? ऐसा क्या है इस निज़ाम में? ऐसा क्या है कि इन अदालतों से जब हेबियस कॉर्पस की पिटिशन दायर होती है तो उस पर बंदा नहीं मिलता? ऐसी क्या बात हो गई? अगर तो निज़ाम चलता, अगर तो इंसाफ जिंदा होता, तो कौन अपने घर से दूर रहना चाहता है? कौन रूपोशी में रहना चाहता है? अगर आपको मालूम हो कि अगर हमें पुलिस उठा भी ले और हमें लापता कर दिया जाए, तो जब हम इस अदालत में आएंगे हेबियस की पिटिशन लेके, तो हमें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मगर आपने देखा है पिछले 6 महीनों में किसी को पेश किया गया हो हेबियस की पिटिशन में? जजेस ने तो हेबियस की जो अर्जेंसी होती है उसी को ख़त्म कर दिया। तो ये है निज़ाम। आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि कोई रूपोश क्यों है? आखिर में एक चीज़ बता दीजिए कि शाह महमूद कुरैशी की बेलें जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, फिर किस उम्मीद से आप यहाँ पर आएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस उम्मीद से, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला में हम ईमान रखते हैं, हमारा तवक्कुल है, इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा। आखिर में एक चीज़ बता दीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब मफाहमत की बात करते हैं, तो कहीं उनकी मफाहमत की बात को कंसीडर किया जा रहा है? ये तो जहाँ पे कंसिडर होना चाहिए आपको पूछना चाहिए कि क्या वो कंसिडर कर रहे हैं।
آپ کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پہ جی. تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو.